दोस्तों पहले सवाल में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है दो क्यूब्स हैं ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। क्या है उसमें बोला है, दो क्यूब है, दोनों क्या है एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में क्या है जुड़े हुए हैं। और बोला है उन्होंने कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले दो क्यूब है, आपको क्यूब बनाना आना चाहिए। क्यूब कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए, ठीक है, ये का आइस क्यूब है। अगर आप थोड़ा बनाते हो तो ऐसे ऐसे बना के आप बना सकते हैं। ये एक तरीके का क्या है, क्यूब है। मान लीजिए एक क्यूब है, उसने बोला दो क्यूब आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर ये एक क्यूब है तो एक और क्यूब इसके साथ क्या है, जुड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो आप एक और क्यूब यहाँ पर बना लीजिए, जोड़ दीजिए इसके साथ। एक क्यूब ये था, एक क्यूब यहाँ पर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, दो क्यूब आपस में जुड़ गए। एक क्यूब ये वाला था, एक क्यूब ऊपर वाला और एक क्यूब नीचे वाला, दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्यूब की प्रॉपर्टी देखते हैं। क्यूब क्या होता है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ की जगह हम क्या करते हैं, एचेस लिखते हैं। तो कितने टोटल एच होते हैं, टोटल 6 एच, मतलब किनारे 6 एचेस होते हैं। और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6a² और अगर इसके क्यूब की बात करें हम, क्यूब होता है इसका कितना, a की पावर क्यूब, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और जाहिर सी बात है, अगर दो क्यूब मिले हैं तो अगर पहले क्यूब की बात करें, ये फर्स्ट क्यूब, ये सेकंड क्यूब, इसको भी ये कर दिया, ये भी ए है, ये भी है ए, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये है, सब के सब ए होंगे। उसने बोला है कि हमें क्या मिला है, क्यूब का क्या मिला है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर मिला है, 64, किसके बराबर मिला है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें पता है कि वॉल्यूम एक्चुअल में होता किसका है, क्यूब का। क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, वॉल्यूम होता है 64, मिला हुआ है हम लोगों को, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो इसे कंपेयर कर दीजिए, वॉल्यूम होता है ए क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं ए को ऐसे ही छोड़ दूं और वहां पे अगर मैं इसका क्यूब रूट हटाना चाहूं तो क्या आ जाएगा, रूट 64। और तो फिर मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ क्यूब रूट कर लीजिए, ठीक है। क्यूब रूट 64 किसके बराबर होता है, 4 के। क्यों, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 किसके बराबर होता है, 64 के, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के। मतलब हम कह सकते हैं जो ये a है ये भी 4 आ गया, h ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, और सब के सब मिलके कितना आ गए, 4 आ गए। लेकिन उसने हमें दोबारा बोला क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। दोनों जो क्यूब अगर अब जुड़ गए हैं तो इन सबका रिजल्ट करके क्या बनेगा, ये बताओ, टोटल सरफेस एरिया। देखो, पहला क्यूब तो क्यूब है, दूसरा क्यूब भी क्यूब है, लेकिन तो इन दोनों को साथ में मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया एक्चुअल में, ये क्या बन गया, एक्चुअल में ये बन गया एक क्यूबॉइड। एक्चुअल में ये क्या बन गया, एक एक्चुअल में ये बना है क्यूबॉइड, ठीक है। देखिए, आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया, ये क्या है, क्यूबॉइड। तो अगर मैं अलग अलग फाइंड करने से अच्छा अगर मैं इकट्ठे ही क्या करूं, क्यूबॉइड का ही मैं क्या निकाल लूं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल दूं, तो मेरे को पता लग जाएगा टोटल एरिया कितना है ना। दो क्यूब मिलके क्या बनाते हैं, आपस में क्यूबॉइड बनाते हैं। तो मैं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालूं तो इसका मतलब मैं इसका इजीली निकाल लूंगा। तो मैं निकालता हूं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यूबॉइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता है, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, मतलब हमें वैल्यू चाहिए L की, हमें वैल्यू चाहिए B की और किसकी वैल्यू चाहिए H की। तो देखिए, लेंथ है, लेंथ क्या बना, ये सारा का सारा लेंथ होगा ना, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, लेंथ होगा। अगर ये पूरा का पूरा लेंथ होगा तो ये लेंथ पूरा इनसे मिलकर बना होगा, ये सारा क्या है, लेंथ, मतलब ये वाला है लेंथ। तो
लेंथ क्या बनेगा 4 प्लस 4 किसके बराबर 8 के बराबर। तो ये लेंथ प्लस ये वाला दिस मिलके क्या बना पूरा का पूरा लेंथ, मतलब इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये अपना लेंथ होता है। तो उसी प्रकार अगर ये स्ट्रेट बनाया है मैंने तो ये क्या होगा लेंथ होगा। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब हाइट की वैल्यू देखते हैं, हाइट तो यही है ना, हाइट यही है, इसका मतलब हाइट भी तो यही होगा ना। अगर मैं यहाँ से दो क्यूब बनाने की कोशिश करूँ, देखो एक क्यूब ये था एक ये था, तो हाइट तो बदली ही नहीं कोई, हाइट वही है, मतलब हाइट का मतलब क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दोनों में सेम रहेगी, ये वाली हाइट होती है ये वाली हाइट होती है। तो ये हाइट भी कितनी है, जहाँ ए है ए की वैल्यू कितनी है 4, तो हाइट भी अपनी कितनी होगी 4। और ब्रेथ बिल्कुल ब्रेथ हाइट के बराबर ही है, ब्रेथ का मतलब क्या होता है चौड़ाई, ये वाली, तो चौड़ाई भी कितनी है 4। ठीक है, यहाँ ब्रेथ भी लिख दीजिए 4। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 इंटू लेंथ कितना है गुणा ब्रेथ कितना है 4 प्लस फिर ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 4 इंटू 4, फिर क्या है हाइट इंटू लेंथ मतलब 8 इंटू 4 या 4 इंटू 8। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 चौका 32 प्लस 16 प्लस 32, सबको ऐड कर लीजिए 32 32 64। ठीक है, 64 और 16 कितना आ गया 80, आ गया 80 गुणा 2, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, दो क्यूब ले लेते हैं जिनका वॉल्यूम कितना मिला था 64। तो सबसे पहले हमने क्या किया एक के हिसाब से, हमने जब हमें पता है 64 वॉल्यूम मिला है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, कंपेयर करके हमने हर एक की वैल्यू निकाली, मतलब एच की वैल्यू निकाली। दोनों को बोला है कंबाइन कर दो, अगर दोनों को कंबाइन किया तो कंबाइन करने पे क्या बना क्यूबॉइड बना, और हमें बोला था कि दोनों का क्या निकालना सरफेस एरिया। तो इसका मतलब मैं अलग अलग निकालने से अच्छा मैं इकट्ठे एक क्यूबॉइड का ही निकालूंगा ना। क्यूबॉइड का एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू डी प्लस बी इंटू एच इंटू एल। तो सबको जब मैंने कर दिया यहाँ पे वैल्यू पुट की, लेंथ किसके बराबर निकला, ये वाली लेंथ जो होगी यहाँ 4 किसके बराबर 8 हो गया ये टोटल, और ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट भी कितनी होगी 4 होगी। तो उसी प्रकार जब हमने सारी की सारी वैल्यू निकाल ली और हमने देखा जब उसके अंदर पुट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, a vessel is in the form of hollow sphere mounted by a hollow cylinder. The distance of the hemisphere is 15 centimeter. तो अगला सवाल क्या है, a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो जो चीजें मिली हैं सबसे पहले वो देखते हैं। उसने बोला एक vessel in the form of hollow hemisphere. तो हेमिस्फीयर क्या होता है, ये है एक hollow hemisphere, ठीक है। और उसने बोला माउंटेड बाय hollow सिलेंडर, एक सिलेंडर द्वारा क्या किया गया है माउंट किया गया है, मतलब जोड़ा गया है hollow सिलेंडर के साथ। एक क्या है, ये है हेमिस्फीयर और ये क्या है सिलेंडर, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया मैंने माउंट कर दिया। अब क्या बोला है इसने कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना है 14 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर। और आगे एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट कितनी है इन सबकी वो है 13 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें क्या पता करना है टोटल इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका पूरे वेसल का। तो कैसे करेंगे देखिए, जो चीजें निकलती है पहले वो लिख दीजिए। डायमीटर हमें कितना मिला है, डायमीटर मिला है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना बनेगा 14/2 इसके बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये दोनों आपस में ज्वाइंट है तो इसका मतलब सिलेंडर का भी रेडियस सेम वही रहेगा जो किसका है हेमिस्फीयर का। तो सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। कैसे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में ज्वाइंट है, ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला भी होगा।
और वैसे भी हम दोनों को एक ही साथ जोड़ रखा है, तो जितना इसका होगा डायमीटर उसका भी तो उतना ही होगा सिलेंडर का भी। इस हिसाब से क्या होगा, रेडियस भी उनका सेम होगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ, यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर, किसके लिए, सिलेंडर के लिए भी और किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए भी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है। अच्छा, ये अगर टोटल 13 है, मान लीजिए ये 13, ये पूरा का पूरा 13 है, तो मुझे तो हाइट चाहिए, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं, हमें टोटल नहीं, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना, क्या 2 पाई r h। ठीक है, तो h की वैल्यू भी तो हमें चाहिए। मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको। तो अगर मैं देखूं, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना, मतलब इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, प्लस किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। किसका, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का क्या होता है, वो होता है 2 पाई r h, किसका, फॉर सिलेंडर। अब निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कितना होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई r²। ठीक है, ये होता है हेमिस्फीयर के लिए। अच्छा, मुझे 2 है, r की वैल्यू भी है, h की वैल्यू सिलेंडर की नहीं है, तो h की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। अगर ये टोटल वैल्यू 13 है और ये डायमीटर है 7, यहाँ कर लेता हूँ डायमीटर 7, तो 7 यहाँ भी होगा। ठीक है, 7 यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी 7 होगा। अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 13 में से क्या करूँ, डायमीटर की रेडियस, 13 में से अगर रेडियस माइनस कर दो, देखिए ये 7 है रेडियस, तो ये वाला भी 7 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं 13 में से रेडियस को माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 13 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि जो इस सिलेंडर की हाइट है ना, हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। पूरे 13 में से मैंने 7 को घटा दिया, तो मेरे पास हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया 6 सेंटीमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब वहां पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू आ गई है हमारे पास, 2 पाई r h। पहला निकालते हैं किसका, सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, तो क्या आएगा 2 पाई/7। r की वैल्यू कितनी है 7, h की वैल्यू कितनी है 6, इसको किया यहाँ से कटिंग। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 को 6 से, 24 2 24 2 26, इसका आ गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा देखते हैं, अब निकालने किसका, पहले मैं इसका निकाला फिर इसका निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा निकालते हैं, क्या है 2 पाई r², किसके लिए, ये हेमिस्फीयर के लिए निकाल रहे हैं हम। अभी हम निकाले थे सिलेंडर का, अब इसका निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 2 पाई कितना है 22/7, r की वैल्यू है 7 गुणा 7, यहाँ से ये कट गया, तो किसको 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 44 इंटू 7 कितना आ गया, 28 2 और 3 कितना आ गया 308। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को, पहले वाले का आया 264 प्लस दूसरे वाले का कितना आया 308। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिए कितना आएगा 264 प्लस 308, 264 प्लस 308 कितना आ गया 12 का 2 1 7 5, इधर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कैसे किया मैंने, हमें बोला था एक सिलेंडर है एक हेमिस्फीयर है, दोनों आपस में माउंटेड है। ठीक है, अब क्या किया है, हमें बोला था डायमीटर पूरा मिला है 14, तो हमने रेडियस निकाल लिया 7। अगर ये 7 है रेडियस किसका, हेमिस्फीयर का, तो इसका रेडियस भी कितना होगा सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर।
तो हमने देखा इसका सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हमें चाहिए था इसका हाइट सिलेंडर का, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 पाई हाइट निकालने के लिए टोटल मिला था 13, टोटल में से 7 जैसे ही माइनस किया तो हमारे पास हाइट कितना आ गया 6। बाकी टोटल क्या होगा फॉर्मूला फिर टोटल सरफेस एरिया का, फर्स्ट का मतलब सिलेंडर का प्लस किसका हेमिस्फीयर का, दोनों को अगर हम इसका निकाल के दोनों को ऐड करते तो टोटल सरफेस एरिया पूरे इसका पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला 2 पाई आर से, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला 5 पाई आर स्क्वायर से, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 272 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हम लोग को समझ आ रहा होगा। जो अगला सवाल है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोला है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस जिसका 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑन द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्या है, एक क्या टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन, तो कोन क्या है अपना, ये होता है कोन, बना लीजिए। ठीक है, एक टॉय है कोन के फॉर्म में बना है। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है माउंटेड ऑन, और उसका कोन का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो आ गया 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो, माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर द सेम रेडियस। अच्छा, सेम रेडियस के ऊपर एक हेमिस्फीयर से क्या है माउंट किया गया है उसको, तो ये क्या हेमिस्फीयर, अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा 3.5। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अगर हम पूरा गोला बनाते हैं, ठीक है स्फीयर, तो अगर ये डायमीटर अगर कितना है 3 रेडियस अगर 3.5 है तो ये वाला भी तो 3.5 ही होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ इस 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है, तो पहले तो जो चीजें मिली है वो देख लेते हैं। और उसने क्या बोला है, उसने बोला टोटल हाइट ऑफ ट्वाइस 15.5, जो टोटल हाइट है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे एक कोन मिला है, एक साथ में क्या मिला है सिलेंडर, अब एक कोन मिला है एक साथ में हेमिस्फीयर, तो कोन का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले का कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस, अगर मैं इसका प्लस इसका ऐड कर दूं, और दूसरा क्या होता है हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो जो मिला है वो सेपरेट कर लेते हैं। ये हाइट मिली है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए पाई आर एल चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए सेलेंट हाइट चाहिए इसकी, तो इसको बोलते हैं एल। मेरे पास एल नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मैं टोटल एच तो हाइट तो निकाल सकता हूँ, कैसे, अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, टोटल 15.5 मिला है और उसमें से अगर 3.5 माइनस कर दूंगा तो क्या ये मेरे पास 12 बच जाएगा। देखिए टोटल मिला था मेरे पास 15.5 सेंटीमीटर, और मुझे अगर ये वाला माइनस कर दूं 3.5 तो ये मेरे को हाइट मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो हाइट मेरे पास कैसे निकल के आ गई 15.5 माइनस रेडियस कर दिया तो कितना आ गया 15.5 माइनस 3.5 तो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी आ गई, मेरी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, ये वाली। ठीक है, मुझे सेलेंट हाइट अभी पता करनी है, और रेडियस कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले सेलेंट हाइट पता करते हैं। तो सेलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है एल, यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सेलेंट हाइट की वैल्यू पता करें, तिरछी ऊंचाई किसको बोलते हैं ये पता करना है, क्योंकि मुझे इसमें फॉर्मूले में चाहिए। तो एल किसके बराबर आ गया, आर किसके बराबर है 3.5, तो निकाल लीजिए 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का कितना कर देंगे स्क्वायर। एल इज इक्वल टू 3.5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर निकालिए, तो एल की क्या वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3.5 को मैं अगर ऐसा लिख दूं 7/2 तो क्या सही है या गलत, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 7/2 को ही क्या बनता है 3.5 बनता है। मैं इसे लिख रहा हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। प्लस 12 को मैं लिख सकता हूँ, अगर स्क्वायर करूंगा तो 144, अभी इसका मुझे करना है स्क्वायर। ठीक है, या अभी स्टेप में ना करके मैं अगले स्टेप में कर लेता हूँ। मैंने 3.5 को क्या लिखा है 7/2, दोनों का मतलब एक ही है, जब आप कटिंग करोगे तो आपका 3.5 ही आएगा।
मैं पॉइंट से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। एल इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49/4 प्लस 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है। तो एल किसके बराबर आ गया, अब अंदर कर दीजिए एलसीएम। तो 49/4 प्लस नीचे इनका भी 4, दोनों का एलसीएम ले लिया 4, ठीक है। इधर आ गया 49, 144 को कर दीजिए किससे, 4 से मल्टीप्लाई, 576, क्या गया 576/4। तो 576 प्लस 49 किसके बराबर आ गया, 5 2 6 5 12 11, 576 को ऐड कर दीजिए 49 में तो क्या बन जाएगा, 6 9 15 का ये 11 1 12 का 2 हाथ राइट, 625, ठीक है। ये बन गया L इज इक्वल्स टू √625/4, ठीक है। तो 625 कितना होता है 25 का, और 4 कितना होता है 2 का, तो 25/2। L की वैल्यू किसके बराबर निकल के आ गई, 25/2, या जिसे आप 12.5 भी कह सकते हो, 12.5 भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं अभी बटे वाली कर देता हूँ। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास किसकी, L की वैल्यू क्या आ गई, पाई की वैल्यू नहीं है, R की वैल्यू है ही है, ठीक है। निकालते हैं हेमिस्फीयर का क्या होता है, मैंने वहां रब कर दिया, ठीक है। हेमिस्फीयर का निकालते हैं, 2πr², 2 × 22/7, R का कितना है, R कितना है 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये गया 1 पर, ये गया कितने पर, 1 पर तो आ गया, और ये गया 1 पर, ये गया 11 पे तो आ गया 77। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ, 275/2 प्लस 77/1 तो कितना आ गया 2। इसी को पॉइंट में बना लेता हूँ, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो इसको करूंगा पॉइंट में बनाऊंगा तो कितना आएगा 137.5 प्लस 77, ऐड कर दीजिए 137.5 में 77 ऐड कर दीजिए, तो 541 तो आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर, आपका उत्तर आ गया। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। A cubical block of size 7 centimeter is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. ठीक है, क्या बोला है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, उसने बोला है कि उसके ऊपर क्या है, साइड है सब, क्यूबिकल साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हर जगह की वैल्यू क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हेमिस्फीयर से सराउंड है, तो एक हेमिस्फीयर क्या है यहाँ पे इसके ऊपर बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर है यहाँ पे, के ऊपर क्या है, एक ये देखिए एक हेमिस्फीयर है, ये है क्यूब, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दिया। अब बोल रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमें इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकलेगा, जाहिर सी बात है कि अगर मैं पहले क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया प्लस अगर मैं इसका कब सरफेस एरिया निकालूं, हेमिस्फीयर का क्या सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। लेकिन एक चीज और देखने वाली है, अगर मान लीजिए ये क्या है, ये क्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, ये ऐसा है कुछ ऐसा, ठीक है। अगर ये क्यूब है, ये हेमिस्फीयर है उसके ऊपर, तो आपको देखकर लग रहा होगा ये जो है ना, इसके ऊपर जो ये है हेमिस्फीयर का मुंह है, एक तो इसका भी ऊपर मुंह है, सरफेस इसका भी है, ऊपर से एक और सरफेस ऐड हो गया है, किसका,
हेमिस्फीयर का मतलब 2 बार हेमिस्फीयर का सरफेस क्या हो गया, ऐड हो गया उसके ऊपर जब रखा गया। मान लीजिए ढक्कन पहले से ही बंद है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक और ढक्कन रख दिया, तो क्या होगा, वो ढक्कन 2 बार वहां पे ऐड हो गया है एक तरीके से। देखिए ये तो पूरा ऊपर पहले से ही था, उसके ऊपर एक और चीज रख दी गई है, क्या, हेमिस्फीयर रख दिया गया, तो मतलब 2 बार हो गया है, इसका मुंह और इसका मुंह 2 बार आपस में आ गया है। तो हमें क्या, हमें तो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला है उसने, उसने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो ये तो 2 बार आ गया यहाँ पे, एक बार इसकी वजह से आ गया, एक बार नीचे वाले की वजह से आ गया, क्यू की वजह से। तो मुझे एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना। किसका माइनस करूंगा मैं, हेमिस्फीयर का माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर उसके ऊपर है, ठीक है। तो क्यूब कट सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर माइनस ऑफ क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा बेस किसका, हेमिस्फीयर का। अगर ये क्यूब है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है, तो अगर मैं इसका जो हेमिस्फीयर रखा है इसका बेस माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा माइनस बेस किसका, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमने बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देना, तो हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या निकालना है। देखिए फॉर्मूला होता है क्यूब ऑफ, क्यूब का क्या होता है सरफेस एरिया का, वो होता है 6a² प्लस हेमिस्फीयर का क्या सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² और माइनस करेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक सर्कल ही होगा बेस उसका, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो यहाँ आके 6a² प्लस माइनस, तो प्लस का πr² बच गया, सिर्फ 2 में से एक बार माइनस कर दिया तो πr² बच गया, मतलब हमें इंटू ए कितना है 7 7 7, ए है 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई कितना हो गया 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है हमारे पास, अच्छा आर की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं, ये देखिए यदि ये पूरा का पूरा 7 है ना, और ये इसके ऊपर पूरा बेस है, तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे उस बेस के ऊपर ये देखिए, अगर ये पूरा क्यूब है उसके ऊपर कौन है, हेमिस्फीयर है, तो ये अगर ये ए की वैल्यू 7 है, तो ये हेमिस्फीयर के लिए ए क्या है, हेमिस्फीयर के लिए ये डी होगा, डायमीटर का काम करेगा, और डायमीटर की वैल्यू मिली है 7, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, तो यहाँ पुट कर दीजिए 7/2 गुना 7/2, ठीक है। तो पहला इसे करते हैं 49 गुना 6, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 24 5, ठीक है। तो आ गया 240 294 प्लस, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, ये क्या 1 पर, ये क्या 11 पर, 77 बाय कितना आ गया 77/2, 77/2 सॉल्व कर लेते हैं। 77/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 38.5, 38.5, इसे मैं लिख देता हूँ 38.5, ठीक है। 77/2 को मैंने कटिंग करके 38.5 लिख दिया, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 294 38.5, तो 5 12 का 2 1 13 का 3 1 332.5, तो आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर आ गया, ठीक है। 332.5 इसका हमारा उत्तर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, a hemisphere depressed into cut in the form of face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of the solid. क्या बोला इसने, एक जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट इनटू द फॉर्म ऑफ फेस ऑफ क्यूब, ठीक है, और एक वुडन ब्लॉक है, डायमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है उन्होंने बोला है, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, डिपर्स किया है, मतलब डाला है वन, एक फेस को खोलकर, ठीक है, हेमिस्फीयर को डाल दिया गया है किसके अंदर, हेमिस्फीयर को क्यूबिकल बोर्ड, क्यूबिकल वुडन के अंदर डाल दिया गया, अच्छा इसके अंदर डाल दिया हेमिस्फीयर को। तो हम मान लीजिए कि ये एक हेमिस्फीयर है, किसके अंदर डाल दिया गया है, क्यूबिकल वुडन के अंदर, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये है क्यूब, ये अंदर उसके डाला है क्या, क्यूबिकल
ये क्यूब के अंदर क्या डाला हुआ है, एक हेमिस्फीयर डाल दिया है। चलो क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर डाल दिया है और बोला है कि such that the diameter L of the hemisphere equal to edge of cube। जो डायमीटर है इसका हेमिस्फीयर का, डायमीटर जो हेमिस्फीयर का वो एज ऑफ किसके, क्यूब के बराबर है। जाहिर सी बात है डायमीटर एज क्यूब के बराबर ही होगा क्योंकि दोनों के दोनों आपस में बराबर ही हैं। कितना दे रखा है उसने, एल के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये भी सही है। तो उसने बोल रखा है, तो उसने बोल रखा है कि बताइए कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बाकी सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, रिमेनिंग का मतलब है कि अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं तो बाकी सरफेस एरिया किसका उसने पूछा है, उसने बोला सॉलिड का। तो आई होप ये डायग्राम तो आपको समझ आई होगी। ठीक है, एक क्यूब है, उसके अंदर हेमिस्फीयर डाला गया है, जो नीचे उसका क्या था, एज। एज किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के, जिसका कितना है वैल्यू आर एल है। लेकिन अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ किसका, रेडियस जो होगा अपना हेमिस्फीयर का वो कितना होगा, एल बाय टू होगा। फिर अगर ये पूरा एल है तो रेडियस कितना हो जाएगा, एल बाय टू। यहाँ भी एल बाय टू, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एल बाय टू के बराबर, तो मैं लिख देता हूँ एल बाय टू। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इसको डालने के बाद, इस वाले चीज को डालने के बाद, मतलब हेमिस्फीयर को डालने के बाद टोटल सरफेस एरिया बच कितना गया। तो पहले तो सरफेस एरिया निकाल लीजिए किसका, क्यूब का, फिर निकाल लीजिए हेमिस्फीयर का, और हमें नीचे जो पिछली बार हमने किया था बेस, अब दो बार फिर से आ गया। ये वाला बेस देखिए, ये एक बेस है, मान लीजिए ये क्यूब का नीचे वाला हिस्सा है कुछ ऐसे। ठीक है, क्यूब के नीचे वाला हिस्सा है, इसके अंदर मैंने हेमिस्फीयर डाल दिया था ऐसे। ठीक है, तो ये बेस दो बार आ गया, एक बेस इसका आ गया, एक बेस इसका आ गया हेमिस्फीयर का। तो मैं क्या करूंगा, हेमिस्फीयर का बेस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इस वाले में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया जितना रिमेनिंग है वो आ जाएगा। ये नीचे वाला क्यों, क्योंकि दो बार हो गया, एक के ऊपर दो बार दूसरा आ गया, जैसे पीछे किया था। तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू और सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, प्लस सरफेस एरिया ऑफ किसका निकाल रहा हूं मैं, हेमिस्फीयर का, माइनस कर दूंगा बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बिल्कुल पीछे वाला फॉर्मूला था, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या बना फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ठीक है, और माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, πr²। फिर से यहाँ पे आ जाएगा 6a² प्लस 6a² प्लस 2πr² में से ही πr² माइनस कर दिया तो πr² आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, l/2, तो यहाँ l/2 पुट कर दीजिए। ठीक है, प्लस पाई 22/7, r² की वैल्यू कितनी है, नहीं, a की वैल्यू यहाँ l है, ये देखिए, ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है, ये भी। ठीक है, a की वैल्यू l है, ध्यान दीजिएगा, तो l², और l/2 किसकी वैल्यू है, ये है रेडियस की वैल्यू। जो चीज करती है काट दीजिए, नहीं करती नहीं, तो 6l² प्लस 22/28 इंटू l², ये आ गया अपना। आगे इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, इससे हम क्या कर, कटिंग कर सकते हैं, काट देते हैं तो 11/14। ठीक है, तो 6l² प्लस 11/14 l² आ गया। दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, एलसीएम ले लीजिए, 14, 14 गुना 6, 24, 2, तो कितना आ जाएगा 84l² प्लस 11l²। ठीक है, तो l² आ गया इतना, वैल्यू निकालिए, 84 में 11 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 84 इंटू 11 95, 95 l² अपॉन कितना 14, ये इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है,
अब जो अगला सवाल है, a medicine capsule in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of the sides, अगला सवाल जो है देखिए, a medicine capsule is in the form of cylinder with two hemispheres stuck to each of ends. The length of the entire capsule is 14 centimeter. Diameter of capsule is 5 millimeter. ओके, मिलीमीटर में बात की गई है. फाइंड द सरफेस एरिया. ठीक है, एक कैप्सूल दे रखा है, ऐसा कुछ कैप्सूल में दे रखा है. ठीक है, दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर से. एक हेमिस्फीयर यहाँ है, एक हेमिस्फीयर यहाँ लगा हुआ है. ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, और डायमीटर, और वो क्या मिल रखा है, और जो कैप्सूल और जिसका हेमिस्फीयर का क्या अपना डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर. तो ये 5 सेंटीमीटर पूरा मिला है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर. तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस. ओके, तो टोटल हाइट अगर 14 है और ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, तो इसकी हाइट कितनी बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट बन जाएगी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5. इधर का 2.5 प्लस इधर का 2.5 अगर माइनस कर दो तो मेरे पास हाइट किसकी निकल के आएगी, सिलेंडर की. तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. इसकी हाइट आ गई सिलेंडर की. हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का. 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा. तो करिए, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 इंटू 22/7. आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2.5. ठीक है, इंटू एच की, देखो 2.5 आर की वैल्यू सिलेंडर के लिए भी होगी, हेमिस्फीयर की, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. हाइट की वैल्यू कितनी आगे निकाली थी हमने 9 प्लस 2 इंटू 22.7. आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2.5 इंटू 2.5. सॉल्व कर दीजिए. तो 2 इंटू पहले का करते हैं 20/7 इंटू 25/10 लिख देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, इंटू 9. जो चीज करती है वो आप कटिंग कर दीजिए. तो यहाँ पे फिलहाल तो अभी कोई चीज ऐसी दिख नहीं रही जो कटिंग हो जाए. तो अगर नहीं हो रही तो आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, और साथ में प्लस आगे जाइए 2 इंटू 22/7 इंटू 25/10 इंटू 25/10. ठीक है, आपको इसे ऐसे सॉल्व करना है, बाकी आप अपने आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करके. आंसर बिल्कुल आपका सही आने वाला है. करना क्या है, तो एक सिलेंडर मिला है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, तो दोनों में आपने क्या करना है, इधर भी हेमिस्फीयर इधर भी हेमिस्फीयर. तो आपने हाइट सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना है, 2.5 में यहाँ 2.5 डायमीटर मिला था 5, तो रेडियस निकाल लिया 2.5 2.5. तो टोटल में से 5 माइनस कर दिया तो हमारा हाइट निकल के कितना आ गया, हाइट निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर. तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लस सरफेस एरिया ऑफ बोथ. तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू बोथ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया. फॉर्मूला यूज कीजिए, वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कटिंग कुटिंग करके आप निकाल लीजिएगा. आंसर बिल्कुल सही आएगा, जिसका नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा. वैसे बिल्कुल. आइए अगले सवाल को देखते हैं क्या बोला है. A tent is in the shape of cylinder surrounded by the conical top. If its height and diameter and the cylinder part of 2.1 centimeter and 4 centimeter respectively, the salient height of the top is 2.8 centimeter. Find the area of the canvas used to making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the same rate of 500 per meter square. ठीक है, क्या बोला इसने, जो टेंट है एक शेप है सिलेंड्रिकल सराउंडेड बाय द कोनिकल टॉप. एक सिलेंडर है, एक टेंट है, कुल मिला के नीचे एक सिलेंडर है फिर, और ऊपर एक इससे एक कौन से क्या है सराउंडेड है. अब ये बोल रहा है कि
हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 2.5, 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर। जो हाइट है सिलेंडर की वो है 4 सेंटीमीटर। If the height and diameter of the cylinder other part, अच्छा हाइट है 2.1, ठीक है, हाइट इज 2.1, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर की रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। किसका, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही बेस के। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है वो, सेलेंट हाइट इज टॉप इज 2.8 सेंटीमीटर। जो एल की वैल्यू मिली है, सेलेंट हाइट की मिली है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो इसका, और साथ में हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया बताना है, और साथ में बताना है कि 500 की प्रति मीटर के हिसाब से टेंट का खर्चा कितना आएगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, इस वाले का प्लस इस वाले का, आप क्या कर दोगे प्लस। तो करिए, पहले का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, पहले आएगा सिलेंडर का, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, इस वाले की बात कर रहा हूँ, प्लस दूसरा क्या आएगा पाई आर एल, पाई आर एल किसका होता है, ये होता है हमारा इसका, ये किसका होता है, पाई आर किसका होता है, कोण का। ऐड कर दीजिए 2 इंटू पाई, पाई की जगह पे लिख दीजिए 22/7, 22/7। आर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, आर अपना आया था 2 सेंटीमीटर, और एच है 2.1 मतलब 21/10 प्लस क्या आएगा, पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू है 2 इंटू एल की वैल्यू 2.8 मिली है तो 28/, सॉल्व कर दीजिए इसे, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये गया 1 पर, ये गया 3 पर, ठीक है, ये गया 1 पर, ये गया 4 पर। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 22 2 और 22 को 2 से किया 44, 44 को 2 से किया कितना आएगा 84। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कटिंग करके क्या बनेगा, 22 को 2 से 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 88, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 16, 24 2 26, तो 64 इसका आ जाएगा, बटा कितना है 10 पहले का। दूसरे का सॉल्व कर दीजिए, तो 22 को 2 से किया, 22 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 16 1 16 17 176/10, तो 176/10, ठीक है। तो 264 और 176 को ऐड कर दीजिए कितना है 0, तो आ गया 444/10, 10 से 10 काट दीजिए, प्लस करने के बाद कह रहा हूँ इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो आ गया आपका 44 सेंटीमीटर, नहीं मिलीमीटर में था, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या यहाँ पे सवाल खत्म हो गया, नहीं 44 तो अपना निकल के आया कि टेंट का कितना पूरा का पूरा सरफेस एरिया था, लेकिन उसने एक बात और बोली थी कि 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना आ रहा है 500 रुपए। तो 44 सेंटीमीटर का कितना आएगा खर्चा 500 को आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 को, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगले सवाल में क्या बोला है देखिए, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, diameter 1.41 centimeter, 1.4 centimeter, a conical cavity same height and same diameter hollowed out, what is the total surface of the remaining solid nearest centimeter square, ठीक है। सबसे पहले तो एक सॉलिड सिलेंडर लिया है, सिलेंडर ले लिया हम लोगों ने, एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हाइट कितनी है उसकी 2.4 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। फिर बोला है डायमीटर कितना 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस निकाल दीजिए 1.4 का कितना आएगा, ये है डायमीटर, कितना आ जाएगा 1.4 रहता है, 0.7 आएगा रेडियस, मतलब 7/10 आएगा रेडियस, ठीक है। इसका भी, और हाँ अभी तो एक ही की बात कर रहे हैं। अब आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है कि एक कैविटी हॉलोड की गई है, कैविटी बनाई गई है सेम हाइट और सेम डायमीटर की हॉलोड, मतलब अंदर से क्या है कोन शेप की कैविटी को बाहर निकाला गया है, कोन शेप की कैविटी को क्या किया गया है यहाँ से बाहर निकाला गया है,
सेम हाइट और सेम हाइट भी सेम है और हाँ हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है। मतलब मान लो यहाँ से कैविटी को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अंदर से कैविटी को कोन से जिसका हाइट भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ठीक है। हाइट तो मिलता है जिसका मतलब मुझे पूरा का पूरा नीचे लेके जाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। पूरा हाइट मिलाना है, हाइट सेम है मतलब इसकी हाइट भी कितनी होगी 2.4 और डायमीटर भी कितना होगा 1.4 मतलब रेडियस कितना होगा 0.7 या 7/10, ठीक है। तो उसने बोला है कि अगर ये कैविटी निकल गई तो बताओ कि टोटल सरफेस एरिया बाकी कितना बच गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या है टोटल सरफेस एरिया, पहले आपने निकालना है किसका, सेम वही चीज सिलेंडर का निकाल लीजिए प्लस कोन का निकाल लीजिए माइनस कर दीजिए, क्योंकि बेस पे 2 बार फिर से कौन आ गया, बेस पे 2 बार आ गया है अपना कौन, सिलेंडर आपको ये आ गया है इसका कोन का, तो उसमें से कोन का बेस माइनस कर दीजिए, कोन का बेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो पहले था, उसके अंदर से कैविटी निकाली गई है, कुछ था उसके अंदर पहले, मतलब ये हॉलो तो नहीं था पहले, है ना, अब हुआ है उसके अंदर से जब निकाला गया, तो मतलब पहले उसके ऊपर कुछ था, जैसे ही निकाला गया तो क्या हुआ, यहाँ से खाली हो गया। तो मतलब क्या कीजिए आप, सिलेंडर का प्लस कोन का उसके अंदर से माइनस कोन के बेस का क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h प्लस कोन का क्या होता है, कोन का निकालेंगे तो आप πr/l माइनस कोन के बेस, मतलब क्या है, बेस तो अपना आएगा 2πr², बल्कि πr², इसका होता है सर्कल का ही होता है। तो जो जो चीजें हैं देखिए, मुझे चाहिए कि अभी एल चाहिए सेलेंट हाइट, तो सबसे पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा। तो आप सेलेंट हाइट निकाल लीजिए कैसे, s² प्लस क्या करना होता है हमें a², या मैं r² लिख देता हूं, ठीक है। तो एल की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। एल की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने सॉल्व करके रखा था, तो एल की वैल्यू यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आएगी। जब आप इसे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, कैसे, मैं वैल्यूज एक बार पुट कर देता हूँ। एच की वैल्यू कितनी है, किसकी, कोण की बात करेंगे, एच की वैल्यू कितनी है कोण की 2.4 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा अपना किसका, रेडियस का, रेडियस कितना है 0.7 का स्क्वायर। देखिए आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा, अगर 24 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर ऐड कर दो तो कितना आएगा 625, 625 का मैं निकालूंगा तो 25 आता है, इसका मतलब 2.5। लेंथ की वैल्यू आ गई 2.5। अभी साइड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। 2 × पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 7/10, एच की वैल्यू हमने निकाली थी, हमें मिली थी 24/10 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें मिली हुई है कितनी, आर की वैल्यू मिली है 7/10 और एल की वैल्यू हमने अभी निकाली 2.5 मतलब 25/10 माइनस, ठीक है, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कितना है, आर कितना है अपना, आर है 7/10 बटा गुणा 7/10, ठीक है। इसे कटिंग करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। इसे कटिंग करके आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे बहुत इजीली हो जाएगा। मेन होता है हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, ये सब तो बात की बातें होती है कि आप कटिंग करके आंसर निकालिए, ठीक है। क्या था उसने एक कोण मिला हुआ, एक सिलेंडर मिला था, कोण क्या है कैविटी निकाला हुआ है, जिसकी वजह से पूछा गया है कि बताओ कि अब कितना सरफेस एरिया उसका रह गया। तो हमें इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया करके जो ये बेस वाला है वो क्या कर देना है माइनस कर देना है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है।